आ, हफ्ते का मिड पॉइंट और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन फिर से हमारे सामने खड़ा है। आज है निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, प्लस कल की वो ऑल इंपॉर्टेंट निफ्टी एक्सपायरी से पहले वाला उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन आज खड़ा है। तो वैसे ही सेशन की अहमियत है और नजर न लगे इस बीच भारतीय बाजारों के जबरदस्त मोमेंटम पर। इसी हफ्ते के दोनों दिन, परसों और कल का समीकरण आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। बहुत पावरफुल था वो मंडे का मूव, जब वो इलेक्शन वर्डिक्ट पे हम रिएक्ट कर रहे थे। निफ्टी 419 अंक मजबूत था, उसके ऊपर कल और तेजी तूल पकड़ती हुई 170 अंक की और मजबूत थी। निफ्टी बैंक हाईलाइट था वो मंडे के सेशन का, 1600 पॉइंट का उछाल, उसके ऊपर फिर कल 600 पॉइंट के आसपास की तेजी। और दरअसल ये उछाल, ये मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पकड़ा है पिछले हफ्ते की शुरुआत से। पिछले हफ्ते के 4 दिन, एक दिन छुट्टी थी, तो 4 दिन प्लस 2, 6 लगातार बैक टू बैक कारोबारी सत्र, जब भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ, उछाल के साथ, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कल का सेशन भी बढ़िया था, उसका बेसिक हाइजीन चेक आगे लेकर आऊंगा। लेकिन एक तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, प्लस जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा, आज से 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अब अगला बड़ा इवेंट खड़ा है परसों, वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट सुबह 10 बजे तड़के आरबीआई गवर्नर साहब करते हुए नजर आएंगे। क्या एक्सपेक्टेड है वो सब आगे आऊंगा, लेकिन बेसिकली कोई छेड़छाड़ नहीं, सारी स्ट्रीट यूनानिमसली मांगती है, कोई छेड़छाड़ दरों में नहीं होगी, पर वो स्टैंड्स में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। खैर, वो डिटेलिंग बाद में। पहले आज के संकेत। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भैया 80 पॉइंट और मजबूती के साथ ही हम कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो हरे निशान के साथ ही आज वेडनेसडे की शुरुआत होगी। उसके साथ दिखाइए, क्विकली मूव करिए, गिफ्ट निफ्टी दिखाइए, उसके बाद एशियाई पैक दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी आपकी सीरीज पे 1/3% के उछाल के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन। एशिया कल थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ था और आज एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए। पर वो हाँ ठीक है, हैंडओवर यूएस से कल मिला जुला ही था। अब वो डाउ देखूं तो 1/4% दबाव में था। नैस्डैक जो ज्यादा करेक्ट हो गया था, बीच में एकदम पिट गया था उस दिन, उसके बाद वो बाउंस बैक कर रहा है, तो 1/2% मजबूती के साथ था। पर सबड्यूट सा सेशन था। डाउ इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, ऐसा कोई नोटवर्दी नहीं। पस्ती दिन भर यूएस में कामकाज होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट है। नैस्डैक का थोड़ा सा और मोमेंटम पिकअप कर रहा है, अदरवाइज बाकी दोनों इंडिसेस फ्लैट ही है। तो इस तरह के सबड्यूट क्यूज हैं। पर हमारे गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब, ये हो गया 3, 3, 6, 7वां ट्रेडिंग सेशन जब हम मजबूत एटलीस्ट खुलेंगे आज। अब देखते हैं दिन कैसा, सेशन कैसा पैन आउट होता है। 2 बहुत पावरफुल सेशंस के बाद आज अगर इस गैप अप आता है तो क्या थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग, कुछ तस्वीर बदलेगी, उस पर आगे चर्चा। नीरज वाजपेयी जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड के बारे में बातचीत होगी। मानस आज जुड़ेंगे लखनऊ से ठंड में और मदद करेंगे हम लोगों की। मानस वो ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया कि अभी इतनी ठंड नहीं पहुंची है? हाँ, नहीं नहीं, अभी इतनी ठंड नहीं हुई आशीष जी। लेकिन अगर आप आएंगे तो हम आपको मलाई मक्खन जरूर खिला देंगे। मैं आ रहा हूँ। सवाल ही इसलिए था। हाँ, और क्या। अब ये मलाई मक्खन के साथ प्रॉब्लम है कि ये मंगा नहीं सकते। हाँ, मगा नहीं। ये तो वहीं का वहीं कहानी खत्म, ये तो सब पानी हो गया मामला। लेकिन जो मुंबई वाले समझेंगे नहीं, वाकई कड़ाके की ठंड होती है, इसके गलाने वाली ग्लव्स जो पहनो कम पड़ता है भाई साहब। अभी मानस के दिन आने वाले हैं लेकिन आज मानस से जानेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कैसा मूड? मूड अच्छा है। और कल भी अलग ही कंसल्टेशन था, फ्लैट इंडेक्स लेवल पे देखेंगे आप। लेकिन एक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जोल्ट रिपोर्ट, जॉब रिपोर्ट जो आती है, तो वो थोड़ा लैग से आती है। वो अक्टूबर की रिपोर्ट है वो। और अभी जो जॉब्स रिपोर्ट आएगी वो नवंबर की आने वाली है, परसों। हाँ, तो ये पुराना मामला, ये तो पुराना है। मतलब वो ये बेसिकली क्या होती है कि कितनी ओपनिंग्स हैं, कहाँ कहाँ ऑप्शंस हैं, तो एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट होती है वहाँ की। उसमें बहुत शार्प फॉल है, 6 लाख नंबर्स कम हो गए ऑप्शंस। फॉल है मतलब जॉब कम हुए, जॉब ओपनिंग्स कम है। ये अच्छी खबर है फेड के लिए। वही तो, ये मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, फेड के लिए, सबके लिए यही तो चाहते हैं वो कि जॉब मार्केट ठंडा पड़े। तो 8.7 बिलियन का नंबर आया मंथ ऑन मंथ। मतलब सितंबर से अक्टूबर में इतनी गिरावट देखने को मिली है, जो कि
21 मार्च के बाद लोएस्ट नंबर है और यही देखना चाहता था फेड। तो ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन मार्केट एकदम सबड्यूड था, वहाँ पे इसको लेकर के कोई जश्न भी नहीं था और ना ही कोई दुखी थी, बल्कि अच्छा ही था ये। तो इससे और ये बात पुख्ता होती है कि अब रेट कट वगैरह की तरफ बढ़ेगा फेड। तो ये एक अच्छी खबर थी, हाईलाइट थी कल की। अभी एक जॉब रिपोर्ट इस फ्राइडे को भी आने वाली, उस पर हम लोगों की नज़र रहेगी। दूसरा बड़ा हाईलाइटर था क्रूड में, कल बड़ी गिरावट आई, $77 पे ब्रेंट चला गया। तो आपको याद होगा जब ओपेक की बैठक को हमने डिस्कस किया तो दो बातें हमने कही थी कि प्रोडक्शन कट को लेके कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा, किसको किया जा रहा है, छोटे छोटे देशों को टिका दिया कि आप इतना कट को, वो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी इतनी छोटी सी इकोनॉमी है मेरी, आप उससे करो 50,000 बैरल कट कर दो, मैं क्यों करूँ, आप अपने में करो ना कट। तो वो झगड़ा चल रहा है और उसमें किसी को कुछ नहीं पता है, तो उसकी वजह से क्रूड और गिर रहा है, क्योंकि यूएस की इन्वेंट्री लगातार बनी हुई है, डिमांड के भी सिनेरियो अच्छा नहीं, उनका अपना अनुमान गलत पड़ रहा है। तो क्रूड का ये जो नरमी आई है ये बहुत पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए। तो क्रूड रिलेटेड स्टॉक में आज फिर नज़र रखनी चाहिए। तो नेट आप देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव संकेत है। कल लार्ज कैप वाले आईटी स्टॉक थोड़ा चल रहे थे, टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल वगैरह, इसलिए आपको नैस्डैक ऊपर दिखेगा ग्रीन में, बाकी रेट में थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंसोलिडेशन है, संकेत पॉजिटिव कल की तरह। हाँ, बहुत अच्छी मूव्स का लार्जली यूएस कंसोलिडेट ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इतना चल चुका है ना। हाँ। तो कंसोलिडेट करेगा वो। ठीक है, कच्चे तेल वाले स्टॉक्स पे नजर रखिए, इससे हिंट मिल गई, मुझे लगता है इन्होंने अपनी टीम में डाल लिया है। लाइफ इजी हो गई। तो ये सीधा सौदा जब देखिएगा तो कच्चे तेल वाले कौन कौन से स्टॉक्स चुने और क्यों चुने, उस पर बातचीत हो जाएगी। अच्छा, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा, बढ़िया था सेशन, 3/4% से ज्यादा का उछाल था। निफ्टी बैंक फिर मोमेंटम में था, 1.25% वो आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक का कंटिन्यूड था। सेशन बढ़िया पैन आउट हुआ। एफआईडीआई के नंबर्स, इंस्टीट्यूशंस के फ्लोज, एफआईएस की तरफ से 5,200 करोड़ रुपए कल आते हुए। अच्छा, कुछ सारे लार्ज ट्रेड्स थे, कोई होनासा, श्रीराम प्रॉपर्टीज, स्वान, सफायर फूड्स, बड़े बड़े थे, 200-300 करोड़ रुपए के थे। इन सबको एडजस्ट भी कर लूं, मान लूं कि सब एफआई नहीं खरीद लिया, तो भी ये नंबर बहुत अच्छे हैं कल के, बहुत ही बढ़िया नंबर। लौट आए हैं क्या? लौट आए, दिल से लौट आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर पढ़ी जिसमें लार्ज कैप बैंक्स और तमाम अलग अलग कंपनियों में डिलीवरी बेस्ड बाइंग किस तरह से हुई है, वो हमने कल सुबह दिखाई भी थे। हाँ, नवंबर दिसंबर में, तो हो रहा है संकेत है। आ रहे हैं धीरे धीरे, ये आए हैं तो डोमेस्टिक थोड़ा सा प्रॉफिट बांधना बनता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज लेकिन बढ़िया है। एफआईएस का इंतजार कर रहे थे तो कल मीनिंगफुल चंक है, मुझे और कोई रीजन नहीं दिख रहा। डील भी मैंने एडजस्ट करके देख ली, नंबर वाकई अच्छा दिख रहा है। वो लॉन्ग शॉट्स भी सिस्टम में बहुत एग्रेसिव शॉट्स थे, धीरे धीरे करके अब जो रेशियो है ऑलमोस्ट इवन स्टीवन, वो 50-50 पे खड़ा हो गया आके। ये बाजार के समय की पोजीशनिंग पर अब 2 दिन के बढ़िया सेशन, तेजी तो 6 दिन से चली जा रही, और उसके बाद आज का गैप अप, मानस हम ऑलमोस्ट 21 के करीब पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी तो खैर पहुंच ही गया है, वो खैर फ्यूचर्स है, कैश में शायद उसके आसपास, उससे पहले कहीं खुलेंगे हम लोग। क्या करोगे आप 2 दिनों की तेजी या पिछले 6 दिनों के उछाल के बाद? थोड़ा सा मुनाफा वसूली का मन, या फिर पोजीशंस इंटैक्ट रखनी है मुझे, कोई गिरावट आए तो फिर से एंट्री पाने के मौके ढूंढने? आपका अप्रोच क्या है निफ्टी बैंक दोनों का? नमस्कार आशीष जी, नीरज जी, हर्षिता जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो उसमें हम किसी को भी डाउट नहीं होगा कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये रैली थमेगी कहाँ, या तो कब खरीदना है। अब अभी तक अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो खरीदना कब है। देखिए, जो ब्रेकआउट हमने देखा है निफ्टी पे, उसके टारगेट 21,500 के आसपास के आते हैं, तो वहां तक जाने की बिल्कुल उम्मीद है। और ये एक ऐसा मार्केट है जहां आपको कोई मीनिंगफुल करेक्शन शायद देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं मॉर्निंग में मैंने जो लेवल्स दिए थे उसमें टारगेट मैंने फिर से बढ़ा दिए, क्योंकि जिस तरह की ओपनिंग देखने को मिल रही है उसको देख के लग रहा है कि शायद आपको मौका ना मिले कोई कोई मीनिंगफुल करेक्शन का। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि छोटा सा करेक्शन देखने को मिले और आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको आपके फेवर में हो, रिवॉर्ड के फेवर में हो, तो वहां पर खरीदारी करनी ही है। आज अगर एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद एक छोटा सा डिप देखने को मिले तो 20,784, 20,784 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है। मैंने टारगेट 21,000 के दिए थे, लेकिन पैटर्न को देख के और आज की ओपनिंग को देख के लग रहा था कि शायद हमें आज या तो कल ही 21,100 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके होंगे, बस एक छोटा सा डिप का इंतजार कर लीजिए। और 20,784 का आपको निफ्टी पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। इंट्राडे डिप्स मिलेंगे, कल भी मिले थे,
जब तेजी आ रही थी उसके बाद फंस पड़ा था बाजार, फिर मोमेंटम पकड़ लिया। तो इंट्राडे डिप्स का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा मौके देगा नहीं है बाजार, ज़्यादा इंतज़ार कर नहीं सकते हैं। 2784 का स्टॉप है, 21,000 के लक्ष्य थे, लेकिन आप जिस तरह की ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना अब लक्ष्य बढ़ा के 21,100 की तरफ कर लीजिए। ये बाजार शायद आपको अब वहाँ पे ले जा रहा है। मानस, जो कमबैक था वो स्ट्रॉन्ग था निफ्टी बैंक में, और काफ़ी अब डिलीवरी मार्क हो रही है, अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी। सिमिलर व्यू यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ होनी है? देखिए यहाँ पर भी जो आउट परफॉर्मेंस हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके टारगेट करीब करीब 50,000 के आते हैं। तो 3,000 पॉइंट की रैली अभी भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आज की बात करें तो डिप का इंतजार करिए, 46,740, 46,740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, कोई उसके ऊपर कोई ऑप्शन है नहीं। तो 740 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी में खरीदारी करिए एक छोटे से डिप पे। मैंने टारगेट 47,500 के मेंशन किए थे, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको 47,650 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी है, बस एक छोटा सा इंतजार करिए एक डिप का, और 46,740 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। भाई साहब, जो सोच ही चल रहा है बाजार उससे ज़्यादा रिवॉर्ड करता चला जा रहा है। रात के कैलकुलेशन और सुबह के मूड में मानस ने भी अपने टारगेट बढ़ा दिए, निफ्टी के भी, निफ्टी बैंक के भी। ये हाल है, इस तरह का मोमेंटम हम पकड़ लिए हैं, खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने, और लेवल्स जो मानस मेंशन कर रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर है। और कल एफआई में पैसा झोंका, ऐसे लग रहा था टिपिकली वो फोमो की फीलिंग जो हम में नहीं उनमें ज़्यादा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट घुस गए। जबरदस्त है। खैर, मॉनिटर करना चाहिए उनके फ्लोज, आगे भी करेंगे। लेकिन लगातार 7वां 8वां ट्रेडिंग सेशन हो गया एफआई से दरअसल इन्फ्यूजन का, और अब कल का तो मीनिंगफुल चंक है। हर्षदा से जान लीजिए आप सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मानस, थैंक यू सो मच। अगर आप बैठे हो तो बैठे हो, अगर कहीं जाना है सुबह का काम कुछ करना है तो आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच मानस, मदद करने के लिए। मानस 8 बजे के पैनल में फिर शिरकत करेंगे। हर्षदा, आज के स्टॉक्स इन न्यूज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो बैंक ऑफ इंडिया रेडार पर रहेगा। QIP लॉन्च हो चुका है, इसका अपडेट कल ही हम दे रहे थे कि शायद इसी हफ्ते लॉन्च होने की तैयारी है। 4,500 करोड़ का इशू साइज है, बेस इशू करीब 2,250 करोड़ का है, ग्रीन इशू ऑप्शन फिर बाकी 2,250 करोड़ का। इंडिकेटिव प्राइस जो है करीब 100 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर दरअसल तय की गई है, जो रफली 5% का एक डिस्काउंट है। जो फ्लो प्राइस आता है अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास के, उससे डिस्काउंट पर आता हुआ दिखाई दिया। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही एक और अपडेट नेटवर्क के हवाले से आ रहा है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट आज शायद QIP लॉन्च करता हुआ दिखाई दे। 550 करोड़ का ये QIP रहेगा। यहाँ पर बेस इशू करीब 350 करोड़ के आसपास का है। इंडिकेटिव प्राइस इंडिया ट्रस्ट ग्रिड के QIP की करीब करीब 127 रुपये प्रति शेयर आकी जा रही है। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखें। हम आपको सोमवार को बता रहे थे हिंदुस्तान जिंक 6 तारीख, और आज 6 तारीख है, 6 दिसंबर को बोर्ड बैठक है। सेकंड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा होती हुई दिखाई देगी, इस पर बोर्ड विचार करने वाला है। तो हिंदुस्तान जिंक रेडार पर रहेगा। इसके साथ ही वेदांता पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। आयन एक्सचेंज रेडार पर रखिएगा आज, क्योंकि यहाँ पर दरअसल एक मामला इनके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब 150 करोड़ का एक आर्बिट्रेशन क्लेम है, जो ICC यानी कि इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इनके खिलाफ जिस कंपनी ने फाइल किया था उसको खारिज कर दिया है। तो इतनी रिलीफ मिलती हुई दिखाई देगी इस स्टॉक को। साथ ही फोर्स मोटर्स नवंबर बिजनेस का अपडेट आया है। प्रोडक्शन करीब 2216 यूनिट्स के आसपास आती हुई दिखाई दी है, जिसमें डोमेस्टिक सेल्स करीब 1700 यूनिट्स प्लस हैं। साथ ही साथ पावर ग्रिड पर भी आप नजर रखेंगे। गुजरात का एक दरअसल प्रोजेक्ट है जिसके लिए सक्सेसफुल बिडर के तौर पर इन्हें चुना गया है, और ये एक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है जो कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और होनासा कंज्यूमर भी, क्योंकि कल वो ब्लॉक हुआ, नाम एक सामने निकल कर आया, कुछ और नाम शायद आ सकते हैं, कि नॉर्जिस बैंक ने कल दरअसल जहां फायरसाइड वेंचर्स ने स्टेक ऑफलोड किया है, 25 लाख शेयर खरीदे। ओके, बहुत सारे और स्टॉक्स इन न्यूज। सौदा साहब, सीधा सौदा, और आगे 8:30 के शो में भी और डिस्कस करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट थे जो सुबह सुबह बातचीत करना जरूरी थी। हाँ, अब आइए इवेंट्स कैलेंडर पे। निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन वेडनेसडे है आज। 3 दिन की RBI की MPC की शुरुआत हो रही है। भाई साहब, 6.5% पे रेपो रेट जस का तस बना रहेगा। हाँ, महंगाई कम हुई है। सिर्फ इन्फ्लेशन को देख रहा होता अगर MPC, तो शायद दरों में कटौती होती, पर ऐसा होगा नहीं। सिर्फ इन्फ्लेशन फैक्टर एट प्ले नहीं है,
इसलिए स्टेटस को माना जा रहा है। और जो स्टैंड है इनफैक्ट वो था विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, है ना, वो जस का तस कंटिन्यू होगा, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रीट मान रही है कि इस साल की दूसरी छमाही जो है अनलाइकली है इन्फ्लेशन 5% के नीचे आए, तो इसीलिए विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का स्टैंड भी जस का तस कंटिन्यू करेगा। कल सुबह मैं एसबीआई की बात कर रहा था, एसबीआई की रिपोर्ट ने इंटरेस्टिंगली काफी डिटेल में आती है वो रिपोर्ट, इसलिए देखता हूं मैं उसको। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि ये अनलाइक वो ये पूरे अब ये इलॉन्गनेटेड पॉज की तैयारी जो बार बार चर्चा हो रही थी, और उन्होंने कोई टाइमलाइन मेंशन करी थी जून 24, ये जो हमने भी मई के आसपास कहा था फेड मूव करेगा, तो जून के आसपास फिर हमारी बारी आ जाएगी। जैसे वो मूव करेगा डिक्लाइन की तरफ बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। मुझे लगता है एक काम आरबीआई कर सकता अपनी कमेंट्री में, वो अपने ग्रोथ टारगेट को रिवाइज कर सकता अपवर्ड, बढ़ाना चाहिए। क्या S&P आंकड़ा ने है? कर दिया है। क्या आंकड़ा वो करेगा वो ये करेगा। वो आएगा। कोई और एक्चुअली भाई ग्रोथ में कोई रिस्क नहीं है। कोई अगर ग्लोबल फैक्टर एट प्ले हो तो बात अलग है, इनका कच्चा तेल वगैरह कुछ मूड समीकरण बिगाड़ है, अदरवाइज हमारे ग्रोथ के लिए अभी तो कोई रिस्क दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, ये सब होना है क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट पे, तो वो पॉज जो चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा इस पॉलिसी में भी। हिंदुस्तान जिंक खैर बोर्ड मीट हर्जन ने मेंशन कर दी। ऑस्ट्रेलिया कल स्टेटस कोई रहा ना ऑस्ट्रेलिया का, हाँ कल दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आज उनका जीडीपी आएगा, आज ऑस्ट्रेलिया की छेड़छाड़ नहीं हुई है, आज कनाडा की बारी है। हालांकि मैं बात नहीं करता हूं, पर क्या करूं, सेंट्रल बैंक एक्शन नजर रखनी है, क्योंकि हमारी और फेड दोनों की बारी आ रही है। लार्जली वहां पे भी शायद स्टेटस को की तैयारी होगी, वो आ जाएगा। यूरोजोन के रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं, यूएस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वगैरह आएंगी। वो जो साइक्लोन मिचोंग है, कल उसका लैंडफॉल हो गया, उससे पहले चेन्नई परसों की तस्वीरें तो डराने वाली थी। आज ओडिशा के सारे स्कूल्स बंद हैं। अच्छा, आज के बाद कहा जा रहा है इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। वैसे इस साइक्लोन का इंपैक्ट कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी आएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो महाराष्ट्र की फेरिफेरल बारिश इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज महापरिनिर्वाण दिन है, बाबा साहब की डेथ एनिवर्सरी। वैसे आज बाय द वे महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में लोकल हॉलिडे डिक्लेयर करी है आज। हाँ यार, कोई स्टॉक मार्केट जागा ही नहीं, बच्चों को स्कूल तक नहीं जागे, पता नहीं क्या चल रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद हो गए। पर गजब है, क्या उमड़ता है क्राउड दादर नहीं, दादर से वो शिवाजी पार्क के आगे। भाई एक बार मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मतलब सी ऑफ पीपल, ये वो हैं जो अपनी स्वेच्छा से आते हैं एक्चुअली, मतलब ऐसा लगता है पानी बह रहा है, इतना आदमी आता है। आप 14 अभी अप्रैल सुबह को ऑफिस आ रहा था, 5:30 बजे होंगे जब अपन वर्ली क्रॉस कर रहे थे। वाली शिवाजी पार्क में वो उनका वो मेमोरियल है, बन रहा है अभी, है ना, बन भी गया है। वहां से अभी वर्ली तक की लाइन लग चुकी है, वर्ली तक की लाइन दर्शन के लिए, सुबह 5:30 बजे। 14 अप्रैल को जब इनका बर्थडे होता है, तो जहाँ मेरा ऑफिस था दिल्ली में, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सुबह 6 बजे से पूरे दिन ऐसा मेला लगता है ना, ट्रैफिक बंद होता है, और सब लोग स्वेच्छा से आते हैं, कोई वो बस में भर के लाने वाले नहीं, और दुकानें लगती हैं वहाँ पे, इट्स पूरा फेस्टिवल टाइप का हो जाता है। मुंबई तो खैर उसके लिए, मुंबई तो गढ़ है, गजब है। आज कई सारे यूएस के बैंक सीईओज सीनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने टेस्टिफाई करेंगे। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली सब होंगे। हाँ, आज दरअसल सुबह ना वो जो ऑपोजिशन ब्लॉक है INDIA, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर मिलने वाले थे। हाँ, अभी बताता हूँ। वो भाई पोस्टपोन हो गई, क्योंकि ममता दीदी बोली हमें तो बताया नहीं किसी ने बैठक हो रही है। उसके बाद अखिलेश जी भी बोले, और सब मतलब लोग, ये मामला अब सीट शेयरिंग के डिस्कशन होना है, मामला अटके ही चले जा रहा है। सीट शेयरिंग से पहले कोऑर्डिनेटर तो तय कर लें। तो गजब है, ये बैठक नहीं हो पाई है। तो अब ये हुआ है कि शाम को 6 बजे इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स ऑफ इंडिया अलायंस की बैठक रख ली है खड़गे साहब के घर पे। इंडिया अलायंस की मीटिंग, इसकी नई डेट आई है 17 दिसंबर। हाँ। और जैसे दिलचस्प बात है कि कोई भी डेट अनाउंस कर देता, इस बार लालू जी ने अनाउंस की। वन अपमैनशिप वाला गेम है। ठीक है, एक काम करा जाए, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, तब और अब की सेकंड प्लेट अब दिखाता हूं। बॉन्ड यील्ड्स और करेक्ट होके 4.18 पे खड़ी हुई थी आज सुबह। डॉलर इंडेक्स खैर 104 पे 103-104 पे कंसोलिडेट कर रहा है। कच्चा तेल जो उन्होंने मेंशन करा, ऑलमोस्ट $1.5 कल और आज के बीच में इक्विटीज को डाइजेस्ट करना है।
ये है कहानी। खैर, आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कहां कमाई होगी? केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब ने मदद करी है। उनकी स्ट्रैटेजी है सोने में बिकवाली करने का कॉल। 62,640 का स्टॉप लगाइए। सोना बेचिए, लेकिन कच्चे तेल में खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। 59.20 के स्टॉप के साथ कच्चे तेल में बाय इनिशिएट की करिए और बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। ऐसे अखबार सारे टटोल रहा था तो दिमाग में आया प्रचंड विजय, अब तक सीएम नहीं तय। पर ये डिस्कशन किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। अभी डायरेक्टर टाइम खत्म हो गया, लेकिन इसको भी करने की जरूरत है। आज तो नहीं आएगा, कल सुबह हो सकती है। मीटिंग है, लेकिन हो सकता है शाम तक आ जाए। चलिए, छोड़े जा रहे हैं आपको क्वेश्चन मार्क के साथ भी और साथ में गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया से क्यूज के साथ। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत होने की तैयारी। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।